अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम अपना टॉपिक 3.5 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर का कंटिन्यू कर रहे हैं। अच्छा, नॉमेनक्लेचर क्या होती है? सबसे पहले तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं जो इनिशियली क्लासिफाई किए गए थे अकॉर्डिंग टू देयर सोर्सेज। ठीक है, किस तरह से? फॉर एग्ज़ाम्पल मीथेन जो हमारे घरों में गैस आती है उसे हम क्या कहते थे? मार्श गैस। ठीक है, मार्श गैस। और मिथाइल अल्कोहल जो थी वुड स्प्रिट। ठीक है, मिथाइल अल्कोहल को क्या कहते थे? वुड स्प्रिट। ठीक है, एंड एसिटिक एसिड को हम क्या कहते हैं? जो हमारे घरों में सफ़ेद सिरका जो होता है, विनेगर, एसिटिक एसिड। ठीक है, उसका क्या नाम है? उसे क्या कहा जाता था इनिशियली? विनेगर। लैटिन, अच्छा, विनेगर जो निकला है लैटिन वर्ड से निकला है, किसके से? एक्टम, जिसका नाम मतलब है विनेगर। ठीक है, अच्छा, दीज आर ट्राइबल नेम। ये सारे क्या हैं? इन्हें हम क्या कहते हैं? ट्राइबल नेम। ड्यू टू देयर फास्ट राइज। अच्छा, अब आहिस्ता से जैसे डेवलपमेंट्स होती गई इसी तरह से कंपाउंड्स भी बढ़ते रहे। द नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हैज़ इंक्रीज। अब क्या मसला आ रहा था? अब एक जैसे, यानी अब जैसे एक एरिया के हिसाब, जैसे मार्श गैस है, ठीक है, अब उसके अलावा किसी उसी से मिलती जुलती उसी इलाके की कोई ऐसी चीज़ हो या गैस हो तो उसे भी हम क्या मार्श गैस ही कहेंगे। तो इसलिए फिर क्या किया गया? सिम्पोजियम ऑफ टॉप केमिस्ट वाज ऑर्गेनाइज। अच्छा, एक है ना सिम्पोजियम ऑर्गेनाइज किया गया, कहाँ पे? जेनेवा, टू एड्रेस दिस इशू। कहाँ पे? जेनेवा में। किस ईयर में? 1882 टू डेवलप द नेमिंग। ठीक है, 1882 टू सिम्पोजियम ऑफ। अच्छा, 1882 में एक है ना नेमिंग सिस्टम डेवलप किया गया जिसे हम जेनेवा सिस्टम कहते हैं। ठीक है, अच्छा, फिर उसके बाद लीच में फिर कहाँ पे? लीच में इन ईयर क्या था इसमें? 1930 में इंटरनेशनल यूनियन ऑफ केमिस्ट्री, IUC। ठीक है, IUC ने क्या किया है? IUC, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ केमिस्ट्री, चेंज दिस अप्रोच। अच्छा, अब जेनेवा सिस्टम जो था उसे चेंज कर दिया IUC ने। द इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, IUC सिस्टम इवन, अच्छा, डेवलप द। अच्छा, फिर नेक्स्ट हमारे पास IUC सिस्टम डेवलप किया गया। द इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री डेवलप द IUC सिस्टम। ठीक है, अच्छा, फिर उसके बाद द IUPAC सिस्टम नेमिंग वॉज क्रिएटेड। फिर क्या है IUC के बाद? IUPAC। ठीक है, सिस्टम ऑफ नेमिंग वॉज क्रिएटेड इन 1960। ठीक है, 1960 में डेवलप किया गया और जो अभी तक चल रहा है। The IUPAC system of nomenclature was created in 1960। ठीक है, अच्छा, अब ये IUPAC सिस्टम में नॉमेनक्लेचर किस तरह से की जाती है और अल्केन्स की नॉमेनक्लेचर करने के लिए, यानी अगर हमारे पास कोई अल्केन मौजूद है तो उसको नाम देने के लिए
किस तरह से कौन कौन से रूल्स अप्लाई होंगे। अब हमारे पास सबसे पहला है अल्केन्स, अल्केन रूल्स फॉर अल्केन्स, ठीक है, फॉर नेमिंग अल्केन्स। अच्छा, सबसे पहला रूल क्या है, हम क्या करेंगे, फर्स्ट रूल, consider the parent alkane and select longest possible continuous chain। ठीक है, हम क्या करेंगे, longest possible continuous चेन को सेलेक्ट करेंगे, यानी हम ब्रांच नहीं हो, हम है ना कोई लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन हो जो है ना उसे हम सेलेक्ट कर लेंगे। किस तरह से, स्ट्रेट चेन, किस तरह से। अच्छा, अब हमारे पास लेट्स सपोज एक अल्केन है CH3 CH CH2 और CH3। अच्छा, अब हमारे पास इस तरह से भी चेन को सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, और इस तरह से भी। अच्छा, दोनों में क्या हो रहा है, एक एक ब्रांच आ रही, ठीक है। अब अगर हम इस चेन को सेलेक्ट कर लेते हैं तो ये 1 2 3 4 कार्बन है, ठीक है। अगर हम इस वाली चेन को सेलेक्ट करते हैं 1 2 3 4 5, ठीक है, तो अब हमारे पास लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन कौन सी हुई, हमारे पास लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन ये वाली हुई, ठीक है। तो हम क्या है, लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन लेंगे, यानी कि ये हम कार्बन 1 2 3 4 5 इस तरह से, ठीक है। तो हमने क्या किया, लॉन्ग, अब इसमें डेफिनेटली एक है ना ब्रांच आ रही है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद सेकंड क्या है हमारे पास, सेकंड रूल है असाइन नंबरिंग ऑफ ऑन कार्बन एटम ऑफ चेन फ्रॉम दैट एंड टू विच ब्रांच और रेडिकल इज नियर। अच्छा, अब हम जो नंबरिंग करेंगे, नंबरिंग कहाँ से होगी, नंबरिंग ऑन कार्बन एटम कहाँ से होगी, जहाँ पे ब्रांच, जैसे अभी ये था ब्रांच, जहाँ पे ब्रांच है ना करीब से करीब तर हो, ठीक है। अब इस केस में क्या था, 1 2 3 यहाँ से भी 3 और 1 2 3, अगर इस तरफ से करते हैं तब भी यहाँ पे थर्ड कार्बन पे CH3 आ रहा, और अगर इस तरफ से करते तब भी थर्ड कार्बन पे। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, एक एग्जाम्पल देखते हैं, CH3 CH2 अच्छा, अब हमारे पास यहाँ पे भी यहाँ पे भी दो तरह से हम नंबरिंग कर सकते हैं। किस तरह से, 1 2 3 4 5, ठीक है। अच्छा, एक यहाँ से कर सकते हैं 1 2 3 4 5, ठीक है। अच्छा, अब हमें देखना है कि ब्रांच किससे करीब तर है, ठीक है। अच्छा, अब इस वाली नंबरिंग को देखें तो हमारे पास ब्रांच जो आ रही है वो कौन से कार्बन पे आ रही है, 4th पे, और इस वाली नंबरिंग को देखें तो हमारे पास ब्रांच कौन से कार्बन पे आ रही है, कार्बन नंबर 2 पे आ रही है। तो कौन सी करेक्ट नंबरिंग होगी, डेफिनेटली ये वाली करेक्ट होगी और ये वाली रॉन्ग होगी, ठीक है। तो हम जहाँ से उस नंबरिंग को सेलेक्ट करेंगे जहाँ से हमारी ब्रांच है ना करीब से करीब तर, ठीक है। अब उसके बाद थर्ड रूल क्या है, नेम द अल्काइल रेडिकल विथ इट्स पोजीशन।
अब हमारे पास अल्काइल रेडिकल हम पढ़ चुके हैं। अल्केन में से अल्केन -1 हाइड्रोजन, ठीक है, अल्केन में से एक हाइड्रोजन कम होगा, वो क्या है, अल्काइल रेडिकल। अच्छा, अब हमारे पास क्या है, अल्काइल रेडिकल को नेम करना है, ठीक है, नेम द अल्काइल रेडिकल विथ इट्स पोजीशन, ठीक है। अब पोजीशन के हिसाब से हमें उसे नेम देना है। किस तरह से, लेट्स सपोज एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं। यहाँ पे CH3 CH2 CH CH3C। अच्छा, अब डेफिनेट, अब नंबरिंग इधर से करें या इधर से करें। अच्छा, यहाँ से करेंगे तो गलत हो जाएगी क्योंकि ब्रांच दूर आ रही, ठीक है, ये हमारे पास नंबरिंग, ठीक। अच्छा, अब हमारे पास अल्काइल रेडिकल कौन सी नंबर ऑफ कार्बन पे है, कौन से कार्बन पे है, कार्बन नंबर 2 पे मौजूद है। तो अब हम क्या करेंगे, अल्काइल रेडिकल, अच्छा अब ये क्या है, मीथ। अब मैंने आप लोगों से कहा था आपने याद कर लेना है, क्या, मीथ ईथ प्रोप ब्यूट, ये क्या है, ब्यूटेन। कितने, 4 कार्बन है तो ये ब्यूटेन है। लेकिन हमारे पास अल्काइल रेडिकल कहाँ पे आ रहा है, सेकंड कार्बन पे। तो अब, और ये रेडिकल कौन सा है, इसका नाम क्या है, एक कार्बन है तो क्या है, ये मिथाइल, ठीक है। मीथ ईथ प्रोप ब्यूट, ये आप लोगों को अच्छी तरह से याद कर लें। तो अब हमारे पास सेकंड कार्बन पे ये अल्काइल रेडिकल है, तो हमने क्या कहा, 2 मिथाइल ब्यूटेन, 2 मिथाइल ब्यूटेन, ठीक है, सही। यहाँ तक समझ आ गया कि हमने किस तरह से, ये 3 पॉइंट हैं हमारे। अब नेक्स्ट हम 4th पॉइंट पे जाते हैं। अच्छा, 4th पॉइंट क्या है हमारा, इफ़ द सेम रेडिकल अपीयर। अच्छा, अगर हमारे पास एक ही रेडिकल एक से ज़्यादा दफ़ा आ रहे हो, इफ़ द सेम रेडिकल अपीयर मोर देन 1 इन द चेन, एक से ज़्यादा आ रहे हैं तो क्या करेंगे, द नंबर ऑफ अल्काइल रेडिकल इज एक्सप्रेस बाय प्रीफिक्सिंग द नेम ऑफ द अल्काइल रेडिकल, ठीक है। अच्छा, अब क्या है, रेडिकल मोर देन 1, ठीक है। कोई भी रेडिकल एक से ज़्यादा दफ़ा आ जाए तो हम क्या करेंगे, उसे प्रीफिक्स के कौन से होते हैं, डाई ट्राई, इसी तरह से डाई ट्राई पेंटा सोन, ठीक है। अच्छा, अब एक एग्जांपल ले लेते हैं, कैसे, एक एग्जांपल हमारे पास मौजूद है यहाँ पे। अच्छा, चाहिए, ख्याल रखिएगा कार्बन में आपकी वैलेंसी सही बना रहे हो, ये नहीं हो कि एक कार्बन में 5 वैलेंसियाँ बना दें, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, मिथाइल, ये भी मिथाइल है, ये भी मिथाइल है। अब पहले तो हम इसे नंबरिंग कर लेते हैं जहाँ से ब्रांच करीब है, ठीक है, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब क्या है, अब है हमारे पास यहाँ पे, कहाँ कहाँ है, कार्बन नंबर 2 पे, कार्बन नंबर 2 पे हमारे पास क्या मौजूद है,
मिथाइल ग्रुप मौजूद है और कार्बन नंबर 3 पे 2 मिथाइल ग्रुप मौजूद हैं। तो अब हम क्या करेंगे, नंबर 2, अच्छा अब 3 कितने मौजूद हैं यहाँ पे, 2 मौजूद है ना, 3, 2 3 3 2 हैं, तो 2 3 3। अब डाई है, ट्राई है, क्या है, ट्राई मिथाइल, अच्छा अब ये क्या है, मीथ ईथ प्रो ब्यूट पेंट, 5 कार्बन पेंटेन, पेंटेन, ठीक है। 2 3 3 ट्राई मिथाइल पेंटेन, ये देखें 2 यानी एक मिथाइल ये रहा, ये वाला 2 जो है किसका है, इस वाले मिथाइल का, और 3 एक इस मिथाइल का है, एक इस मिथाइल का, ठीक है। 2 3 3 ट्राई मिथाइल पेंटेन, ठीक है, और 3 मिथाइल है तो इसलिए ट्राई मिथाइल। अच्छा हमारे पास अब फिफ्थ क्या है, फिफ्थ है व्हेन देयर आर 2 और मोर सेपरेट अल्काइल रेडिकल। अच्छा अभी हम बात कर रहे थे सेम अल्काइल रेडिकल के, अब क्या है, अगर सेपरेट अल्काइल रेडिकल है, जैसे एक है मिथाइल है और एक है इथाइल, ठीक है, तो दे आर डेस्टिनेटेड इन अल्फाबेट। अच्छा अब हम क्या करेंगे, अल्काइल रेडिकल को अब क्या करेंगे, उनको नंबरिंग देंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, ठीक है। किस तरह से, जैसे मिथाइल है और एक इथाइल है, तो हमारे पास ई पहले आता है या एम पहले आता है, तो हमारे पास डेफिनेटली ई पहले आता है। तो इसी तरह से अब एग्जाम्पल देख लेते हैं इसकी, हमारे पास एग्जाम्पल है, अच्छा अब इसमें हम 3 होगा, अच्छा अब इसमें हम नंबरिंग करते हैं, नंबरिंग कैसे होगी, यहाँ से जो ब्रांच से करीब था 1 2 3 4 5, ठीक है। अच्छा अब हमारे पास दो कौन कौन से है ना अल्काइल रेडिकल हैं, एक यहाँ पे मिथाइल है 2 पे, और ये क्या है, मीथ ईथ, ये है इथाइल, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, 2 पे मिथाइल है तो पहले हम क्या करेंगे, इथाइल लिखेंगे, 3 इथाइल, ठीक है। फिर उसके बाद मिथाइल लिखेंगे 2 मिथाइल, 2 मिथाइल, और ये क्या है, मीथ ईथ प्रो ब्यूट पेंटेन, ठीक है। 3 इथाइल 2 मिथाइल पेंटेन, सही समझ आ गया। अच्छा इसके बाद हमारे पास है पॉइंट नंबर 6। अच्छा अब हमारे पास क्या है, अल्काइल रेडिकल के हवाले से ये, अगर हमारे पास 2 डिफरेंट अल्काइल रेडिकल मौजूद हैं, alkyl radical, when separate alkyl radical occur at the same location, ठीक है, on a carbon atom from either end of chain। अच्छा अब हमारे पास क्या सिचुएशन आ गई है कि अगर हम नंबरिंग कर रहे हैं तो हमारे पास जो अल्काइल रेडिकल है सेम लोकेशन पे मौजूद है ऑफ कार्बन एटम फॉर द आइदर एंड ऑफ द चेन, ठीक है। द कार्बन चेन इज नंबर्ड फ्रॉम दैट एंड
टू विच लार्जर रेडिकल इज नियर। अच्छा, दो तरफ से हम नंबरिंग कर सकते हैं और हमारे पास एक ही पोजीशन पे दो अल्काइल रेडिकल्स की पोजीशन आ रही है, लेकिन अब हमें ये देखना है कि लार्जर अल्काइल रेडिकल कौन से कार्बन पे मौजूद है, तो हम उस तरफ से नंबरिंग करेंगे। जो लार्जर अल्काइल रेडिकल जिस तरफ से करीब होगा वहाँ से हम नंबरिंग करेंगे। क्या है? लार्जर अल्काइल रेडिकल को हम प्रेफर करेंगे। ठीक है। अच्छा, किस तरह से? अब हमारे पास अच्छा, ये आपके पास बुक में कुछ गलतियां हैं ये स्ट्रक्चर में। यहाँ पे आपके पास देखें CH2 लगा हुआ है बुक में, ठीक है। वो गलतियां हैं ये मैं आप लोगों को पहले भी बताया था, कार्बन की वैलेंसी देख लीजिएगा ज़्यादा ना हो तो स्ट्रक्चर्स में गलतियां। अच्छा, अब हमारे पास क्या है, ये देखें 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अच्छा, एक यहाँ से भी नंबरिंग की जा सकती है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, यहाँ से 4th पोजीशन पे मिथाइल आ रहा है, ठीक है, और यहाँ से 4th पोजीशन पे इथाइल आ रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, लार्जर जो नियरर होगा, लार्जर आपका अल्काइल रेडिकल, उसे प्रेफर करें। कौन से को? हम इस नंबरिंग को प्रेफर करेंगे जहाँ से इथाइल करीब है, ठीक है। तो हमारा ये क्या हो जाएगा, 3 इथाइल, 3 पोजीशन पे ना, 3 इथाइल 4 मिथाइल हेक्सेन। कितने? मीट ईट प्रॉप ब्यूट पेंट हेक्स, ठीक है। हेक्सेन 6 कार्बन वाला, सही। अच्छा, अब हमारे पास लास्ट है ना पॉइंट है, क्या है, 7 पॉइंट। इन द एंड नेम ऑफ पेरेंट चेन इज नेम एज अल्केन विथ रिस्पेक्ट टू द नंबर ऑफ कार्बन। अच्छा, अब ये जो आखिर में एंड में क्या हम 7 पॉइंट यही है कि हम जो आखिर में नाम दे रहे हैं कार्बन चेन की हवाले से हम नाम देंगे। जैसे अब यहाँ पे क्या था, 6 कार्बन का है अल्केन, तो हेक्सेन, ठीक है। इसी तरह से कोई 5 कार्बन का होगा तो क्या होगा, पेंटेन, ठीक है। और इसी तरह से ब्यूटेन, ठीक है। 4 कार्बन का होगा तो ब्यूटेन। प्रोपेन 3 कार्बन का होगा तो प्रोपेन, सही। अच्छा, ये थे हमारे अल्केन की नॉमेनक्लेचर।